जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, ये रीजनिंग खंड का आपका लेक्चर नंबर 6 है। अगर लेक्चर नंबर 5, 4, 3, 2, 1 इनमें से कोई नहीं दे रख रहे हैं, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। बच्चों, रीजनिंग में आज इस लेक्चर में हम लोग क्या चर्चा करेंगे, आपके सामने है कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, आपको इस वीडियो में आपकी सारी समस्याएं सॉल्व होनी है। क्या क्या देखेंगे बच्चों? सबसे पहले देखेंगे कितने टाइप्स के प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से आपके प्रश्न पत्र में आएंगे। दूसरा क्या देखेंगे बच्चों? उन पर आधारित हम लोग प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, प्लस मॉडल पेपर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इससे रिलेटेड बच्चों एक एक टाइप का पर्सनल एक एक क्वेश्चन लेकर हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों समझना होगा कि हम लोग को कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है। उससे पहले देख लेते हैं टाइप, उसके बाद बच्चों हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के कंसेप्ट पे आते हैं कि उसको समझते हैं कि वो होता क्या है। देखो बच्चों, कोडिंग डिकोडिंग जनरली दो पार्ट में हमने बांट रखा है। पहला पार्ट में क्या क्या किस प्रकार के प्रश्न है, वो अक्षरों के आधार पर जो कोडिंग होती है उसको हम लोग पहले श्रेणी में रखे हैं। लाइक एस बच्चों, जैसे एबीसीडी है, कुछ एबीसीडी का कोई कूट भाषा, दैट मीन कोई कोडिंग दे रखी है। जैसे अगर लेटर्स की बात करें तो बच्चों बी सी डी ई हम लोग ही मान लेते हैं कि इसका कोड ये दे रखा है, तो आपको एक और वर्ड देगा, उसका कोडिंग पूछ लेगा। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार की जो कोडिंग होती है वो बच्चों आपका अक्षरों के आधार पर कोडिंग होती है। इसी में एक और प्रकार होता है बच्चों नंबरों के आधार पर कोडिंग। नंबरों के आधार पर कोडिंग कैसे पूछती है बच्चों? आपको जनरल यही वर्ड देगा, मतलब कोई भी वर्ड देगा, उसके नीचे आपको कुछ नंबर से संकेत करेगा। मतलब इसकी सांकेतिक भाषा नंबर्स होगी, इसकी सांकेतिक भाषा कोडिंग भाषा आप कह सकते हो कि वो क्या होगा बच्चों? अल्फाबेट होगा, दैट मीन लेटर होगा, और इसका नंबर होगा। बस दोनों में यही एक अंतर है। और जो बच्चों पार्ट टू कोडिंग का है, वो किस प्रकार के प्रश्न पूछता है आपसे? सब्स्टिट्यूशनल यानी कि चाइनीज कोडिंग, जिसको हम लोग जानते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों? कोई कह देगा कि इस डायग्राम से कुछ इंडिकेट कर रहा है, या फिर एस दी रेट से कुछ इंडिकेट कर रहा है, हैशटैग से कुछ इंडिकेट कर रहा है, तो आपसे पूछ लेगा कि ये किससे इंडिकेट करेगा, मतलब इसका अर्थ क्या है। तो बच्चों कहने का अर्थ है कि दो तीन चीज देने के बाद, दो तीन कोड देने के बाद आपसे उन्हीं में से एक कोड प्रयुक्त होने के लिए पूछेगा और उसके लिए पूर्ण रूप से करेक्ट होने के लिए बोलेगा। ठीक, अभी देखेंगे बच्चों, एक एक पार्ट पे हम लोग विस्तारित डिस्कस करेंगे। आते हैं बच्चों डायरेक्टली देखते हैं कि अक्षरों और नंबरों इन पर आधारित जो प्रश्न है उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखिए बच्चों, आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं कि कोडिंग डिकोडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है। कोडिंग डिकोडिंग में बच्चों सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, आपको एक वर्ड गिवन रहेगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक वर्ड लेते हैं बच्चों, जैसे आर्मी हो गया। एक वर्ड हमने लिया, क्या बच्चों? आर्मी हो गया। ये आपको वर्ड दे रखा है। अब इसी को किसी कोड भाषा में लिखेगा। कैसे लिखेगा बच्चों? आर्मी को लिख सकता है, ए का विपरीत लिख सकता है, जेड लिख सकता है, और बी आर का विपरीत आई लिख सकता है। एम का विपरीत क्या होता है बच्चों? एम का विपरीत एन होता है। अभी हम लोग विपरीत भी देखते हैं बच्चों कि विपरीत कौन क्या किसका होता है। वाई किसका विपरीत होता है बच्चों? वाई बी का विपरीत होता है। तो कहने का क्या अर्थ है बच्चों इसमें? आपको कहने का जो अर्थ है वो ये है कि बच्चों एक एक चीज, किसी भी प्रश्न में आपको वर्ड देगा और उससे क्या पूछेगा? उसका कोड भाषा पूछेगा। तो ये क्या हो गया बच्चों? आपका वर्ड हो गया। ठीक, और ये इसका क्या हो गया? कोड भाषा हो गया। यानी कि कोड भाषा जो कोडिंग होती है बच्चों, वो कोड भाषा में देगा। अब कोई आपसे शब्द दे सकता है, जैसे मान लो कोई वर्ड दे दिया आपको, पुलिस दे दिया। ठीक है बच्चों, पुलिस दे दिया, फिर कहेगा इसी जिस भाषा में आर्मी को वर्ड में कोड में हम लोग कन्वर्ट किए हैं, उसी भाषा को पुलिस में कन्वर्ट करें। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। ठीक है, आशा करता हूं आप प्रश्नों का जो मेन रूप है वो समझ गए होंगे। देखो बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जरूर नोट डाउन करिएगा। पहला क्या है, जो ये बच्चों वर्ड, दैट मीन वर्ड के बेस पे कोडिंग होती है, उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस किस आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला बच्चों क्या है, उसके प्लेस वैल्यू के आधार पर। उसकी प्लेस वैल्यू बदल देंगे तो प्लेस वैल्यू के आधार पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें प्लेस वैल्यू किसकी बच्चों? ए से जेड जो आपका अल्फाबेट होता है। ठीक, इस प्रकार की कोडिंग हो सकती है। दूसरा क्या है बच्चों? अपोजिट लेटर, दैट मीन बच्चों एक दूसरे के अपोजिट जो लेटर होता है उसके आधारित पर इसमें प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, जनरली आपको दो टाइप देखने को मिलेंगे, प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू पे। देखो प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है बच्चों? जैसे आपको कोई एक वर्ड दे दिया, मान लो बच्चों ये 5 अंक लेटर का एक वर्ड है, कोई आपसे कह दिया कोई वर्ड है बच्चों, इसमें क्या हो सकता है? प्लेस वैल्यू का मतलब ये एक दूसरे के नीचे भी एक दूसरे का अपोजिट कर सकता है, या फिर सेम 2 प्लस करके 4 प्लस करके ऐसे हो सकता है, एक दूसरे के नीचे हो सकता है, या फिर क्या करेगा बच्चों का इन दोनों का रैंडमली एक्सचेंज कर देगा। प्लेस वैल्यू एक्सचेंज कर देगा, किसी का कुछ भी एक्सचेंज कर सकता है बच्चों। जैसे इस प्रकार का एक्सचेंज कर दिया, या पहले के ले जाके लास्ट में रख दिया, उसके पहले का ईयर कर दिया, इसका नीचे कर दिया,
फिर इसका यहाँ कर दिया, इसका यहाँ कर दिया। कहने का क्या मतलब है बच्चों की नीचे भी कर सकता है, एक दूसरे का क्रॉस भी कर सकता है, पहले का लास्ट भी कर सकता है। इस प्रकार से रैंडम जो है वो आपकी प्लेस वैल्यू एक्सचेंज करता रहेगा। आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों कि किसी प्रश्न में कैसा सॉल्व हो रहा है। जैसे हमने आर्मी की बात की, आपसे कहा ना बच्चों की आर्मी लिखा है, उसका कोड भाषा में ये दे रखा है, फिर पुलिस का कोड भाषा में आपसे पूछ सकता है, या फिर आर्मी के नीचे कोई लेटर भी दे सकता है बच्चों, वैसे पुलिस का आपके किसी लेटर में पूछ सकता है। जनरली इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब इसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वो अल्फाबेट नंबर की पोजीशन, आपको हम आपके सामने उसको अभी भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों पोजीशन जो अल्फाबेट की होती है इसको तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक आप पोजीशन वैल्यू एक होती है बच्चों, ये आप तो जानते होंगे। एक का याद कर लो आप, 5 का याद कर लो, 10 का याद कर लो, 15 का याद कर लो, 20 का याद कर लो और 25 का याद कर लो। ठीक, देखो बच्चों ए का एक होता है, 5 किसकी वैल्यू है ई की, इसको ध्यान रखोगे तो आगे का 4 आप कर लोगे। या फिर एल का जे का वैल्यू क्या होता है 10 होता है, तो बच्चों आप जे का पता रहेगा के एल एम एन, आप उसी के अकॉर्डिंग 500 काउंट फिंगर पे कर सकते हो आराम से। ओ बच्चों ओ का 15 है, टी का 20 है, इसी तरह आप कर सकते हो। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, पोजीशन वैल्यू तो आपको पता हो गई, ये तो इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है बच्चों, पोजीशन के वैल्यू के साथ आपको अपोजिट पोजीशन वैल्यू भी पता होनी चाहिए। अब अपोजिट पोजीशन वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों, 27 से जिसका अपोजिट पूछा जाए उसी को माइनस कर दो, वो लेटर आप माइनस कर दो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जे का अपोजिट वैल्यू निकाले हम लोग, तो 27 में से हम लोग 10, जे का वैल्यू 10 होता है, 10 माइनस कर सकते हैं तो आ गया 17। कहने का मतलब है जे का अपोजिट क्या होगा बच्चों, क्यू होगा। वैसे ही ए का अपोजिट क्या होगा, जेड होगा। बी का अपोजिट वाई होगा, सी का अपोजिट एक्स होगा, डी का अपोजिट डब्ल्यू होगा, ई का अपोजिट वी होगा, एफ का अपोजिट यू होगा। अपोजिट कैसे निकालते हैं बच्चों, हमने आपको इसके जो इसका डिस्कशन है आपके साथ कर लिया, आपको अब अपोजिट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 27 से डायरेक्ट उस लेटर को माइनस कर दो, उसका अपोजिट निकल जाएगा। अब आते हैं बच्चों प्रश्नों के माध्यम से हम एक दूसरे पर अप्लाई करते हैं वही जो हमने अभी तक सीखा। बाकी बच्चों कोडिंग डिकोडिंग से बच्चे डरते हैं, उसमें और कुछ ज्यादा खास नहीं है। जैसे आपके सामने बच्चों एक प्रश्न दे रखा है, इसमें कह रखा है कि इन सर्टेन कोड, किसी एक निश्चित कोड भाषा में अरेंजेस को क्या लिखा है बच्चों, कफ्ट, सॉरी बच्चों CUVFTNMB रखा है। इसको अगर आप प्रोनाउंसिएशन करोगे तो बड़ी तकलीफ होगी, तो मत करिएगा। इसको इस भाषा में लिखा है। अब देखो किस भाषा में लिखा है, इसको बच्चों वैसे लिख कैसे रहा है यही हम लोग को फाइंड करना है। सबसे बड़ी चुनौती यही है बच्चों कि इसको किस भाषा में ये लिख रहा है। देखो बच्चों क्या दे रखा है, अरेंजेस दे रखा है, तो हम लोग पहले अरेंजेस ऐसे एज इट इज लिख ले रहे हैं। आप आसानी के लिए, आपको समझने के लिए आसानी होगी बच्चों, इसलिए हम लोग ऐसे लिख के इसको बता रहे हैं। टोटल कितने वर्ड है, 4 वर्ड है, तो टोटल हमारा कितना वर्ड हो गया बच्चों, 4 वर्ड हो गया। अब देखो उसके नीचे किसको क्या लिख रहा है, ए को सी लिख रहा है, आर को यू लिख रहा है, आर को ही वी भी लिख रहा है बच्चों, ए को एफ भी लिख रहा है, और ए को टी मतलब ए को एफ लिख रखा है, एन को टी लिख रखा है, और जी को एन लिख रखा है, ई को एम लिख रखा है, और एस को बी लिख रखा है। अब देखो ये किस भाषा में लिख रखा है बच्चों, इसका कोड भाषा जो है उसका हम लोग को फाइंड करना है। अब देखो ध्यान से बच्चों, आप सभी जो बच्चे समझदार होंगे वो सबका एक एक का पोजीशन वैल्यू निकाल लेंगे। जो बच्चे समझदार होंगे उनको तो पोजीशन वैल्यू याद होगी बच्चों। जैसे ए की पोजीशन की वैल्यू की बात करें, ए का पोजीशन वैल्यू 1 होता है। आर की बात करें बच्चों, आर की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है, आर की पोजीशन वैल्यू आप सभी को पता होगी 18 होती है। आर की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 18 होती है ना। आशा करता हूं इतना तो हर किसी को पता होगा बच्चों, आर की जो पोजीशन वैल्यू है वो 18 होती है। और फिर आ रही है तो उसकी पोजीशन वैल्यू 18, ए की पोजीशन वैल्यू 1, एन की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है बच्चों, एन की पोजीशन वैल्यू 14 होती है, तो 14 लिख लेंगे। जी की पोजीशन वैल्यू क्या होती है बच्चों, जी की पोजीशन वैल्यू 7 होती है, ई की पोजीशन वैल्यू 5 होती है, एस की पोजीशन वैल्यू बच्चों 19 होती है। अब देखो वैसे इनमें भी पोजीशन वैल्यू फाइंड कर लो। सी की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। यू की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 21 होती है। वी की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है, 22 होती है। एफ की पोजीशन वैल्यू 6 होती है। टी की पोजीशन वैल्यू क्या होती है बच्चों, अगर एफ की 6 होती है तो टी की 20 होती है। एन की कितनी होती है बच्चों, एन की 14 होती है। एन की कितनी पोजीशन वैल्यू होती है, 14 होती है। एम की बात करें बच्चों, एम की जो पोजीशन वैल्यू है वो कितनी होती है, एम की पोजीशन वैल्यू बच्चों 13 होती है, और बी की पोजीशन वैल्यू 2 होती है। ठीक, अब देखो बच्चों अगर पोजीशन वैल्यू में चेंजेस के आधार से आप फाइंड कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होती है। जैसे 1 से 3 के बीच पोजीशन वैल्यू का चेंज कितना आ रहा है, +2 का आ रहा है ना बच्चों। वैसे 18 से 21 के बीच का प्लस वैल्यू कितना चेंज आ रहा है बच्चों, 18 से 21 के बीच का जो चेंज आ रहा है वो आपका +3 का आ रहा है। फिर 18 से बच्चों 22 के चेंज कितना आ रहा है, +4 आ रहा है।
वैसे ही बच्चों ए से एफ के बीच मतलब 1 से 6 के बीच +5 का चेंज आ रहा है, इसमें सॉरी बच्चों +4 का चेंज आ रहा था। और 14 से आपका 20 के बीच जाओगे तो कितने का चेंज आ रहा है, +6 का चेंज आ रहा है जी। यानी कि बच्चों इसका प्लेस वैल्यू 7 है, 7 से 24 के बीच जाओगे +7 का चेंज आ रहा है। ई का देखोगे बच्चों इसका 3 के 5 से अगर 13 के बीच आप जा रहे हो तो आपका चेंज +8 का दिख रहा है। वैसे ही 19 से आप 2 में जा रहे हो तो आपका चेंज बच्चों कितने का दिख रखा है, अगर 19 से 2 में जाओगे तो आपका प्लस चेंज कितने का दिख रखा है बच्चों, अगर 19 से आप 2 में जा रहे हो तो चेंजेस कितने का है, एस का चेंज बच्चों इन दोनों में चेंज आपको 11 का दिख रहा होगा। लेकिन देखो पॉइंट क्या है बच्चों, बी का जो अपोजिट वैल्यू होती है वो कितना होती है, वी की बच्चों अपोजिट वैल्यू आपको पता होगी 28 का होता है। कितना होता है बच्चों, 28 का बी का अपोजिट वैल्यू होता है। तो 28 में से जब 19 को माइनस करोगे तो आपके पास +9 का चेंज आएगा। आप बच्चों आखिरी पॉइंट पे घबराना मत। तो 28 से क्या चेंज हो रखा है बच्चों, 28 से 19 को माइनस कर रहे हो +9 का चेंज हो रहा है। अब चेंजेस किस प्रकार के हैं बच्चों, देखो पहले में 2 का चेंज हो रहा है, 3 का चेंज हो रहा है, 4 का चेंज हो रहा है, 5 का चेंज हो रहा है, 6 का, 7 का, 8 का और 9 का चेंजेस दिख रहा है। मतलब बढ़ते हुए क्रम में एक एक प्लस करके चेंजेस आपको 2 से लेकर 9 तक चेंजेस दिख रहे हैं। तो बच्चों आप क्या करोगे, यही जो आपको चेंज दैट मीन कोडिंग में आपको दिख रखा है सेम यही आप अप्लाई कर दोगे जिसमें पूछा है। यही है बच्चों, इसी का मतलब है कोडिंग। जिस कोडिंग भाषा में वो चेंजेस मतलब कोडिंग के लिए चेंजेस आप पता कर लो, परिवर्तन कितने का है, प्लेस वैल्यू किस प्रकार की बदल रही है, अपोजिट के हिसाब से बदल रही है या फिर उसके हिसाब से बदल रही है, उसको फाइंड करने के बाद वही आप अगले वाले पर अप्लाई भी करोगे। जैसे अब देखो बच्चों अरेंजेस तो हम लोग देख लिए, अब वैसे ही आपको नवंबर में चेंज देखना है। किसमें देखना है बच्चों, आपको ऐसे ही नवंबर में चेंज करना है। तो एन में क्या कर रहा था बच्चों, जो चेंज कर रहा था आप सब लिख सकते हैं, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का और 9 का, मतलब इतना ही प्लस कर रहा था। बच्चों एन की प्लेस वैल्यू क्या होती है, अगर हम लोग फाइंड करें एन की जो प्लेस वैल्यू है बच्चों वो क्या है, सॉरी साथियों, अब एन की प्लेस वैल्यू बच्चों क्या होती है आपको पता होनी चाहिए। एन की जो प्लेस वैल्यू है वो 14 होती है। तो 14 में 2 जोड़ दो, 14 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 16। अब 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, आप पीरियड उसमें बच्चों जो टेबल दी थी उसमें पता करोगे तो 16 की वैल्यू आपकी क्या होती है, पी होती है। अब ओ है बच्चों, ओ का प्लेस वैल्यू क्या है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 है। 15 में आप 3 ऐड करोगे क्योंकि 2 के बाद ऐड कितना किया गया था, 3 ऐड किया गया था। तो 15 में 3 ऐड करोगे 18 आएगा। 18 प्लेस वैल्यू किसकी होती है बच्चों, 18 जो है वो प्लेस वैल्यू आर की होती है। तो इसके बाद क्या लिखा जाएगा बच्चों, आर लिखा जाएगा, मतलब पहले पी लिखा जाएगा फिर आर। उसके बाद वी है, वी की प्लेस वैल्यू क्या होती है बच्चों, वी की प्लेस वैल्यू 22 होती है। 22 में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। 22 में आप 4 ऐड कर दो, 22 में 4 ऐड करोगे 26 होगा। तो 26 किसकी प्लेस वैल्यू है, जेड प्लेस वैल्यू है। आप ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप पी से पहला स्टेटमेंट पीपी जिसमें है तो आप पहले पीपी देख लो तो आपका ऑप्शन नंबर सी और डी गलत हो जाएगा। तो बच्चों आप देखो दूसरा आर है, ठीक, आपको आर दिख रहा है तो आर देखो दोनों में है, लेकिन इसमें भी है, लेकिन बच्चों ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया है, लेकिन आर दोनों में है तो दोनों अभी तक बरकरार है। तीसरा बच्चों जो चेंज आ रहा है आपका वो जेड का आ रहा है, तो जेड देखो किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में जेड दिख रखा है, ऑप्शन नंबर बी में जेड नहीं है। तो कहने का मतलब ये जब तीनों ऑप्शन आपके गलत हो गए तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। अगर आप एग्जाम हॉल में हो तो इसी तरह प्रश्न को सॉल्व करोगे, अगर बच्चों आप क्लास घर पे हो तो आप पूरा सॉल्व करके देख लेना, ठीक है बच्चों। और बाकी इसी तरह ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न सॉल्व होता है, नहीं तो बाकी बच्चों इसमें समय काफी ज्यादा आपका वेस्ट जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, अगला प्रश्न है बच्चों ये आपके सामने है, ये कह रखा है किसी एक सर्टेन कोड मतलब निश्चित कोड भाषा में बेसिक को क्या लिख रखा है बच्चों, एक्स आर एच जेड वाई। सबसे पहले यही फाइंड करो किस कोड भाषा में लिखा है। जैसे बच्चों बेसिक है, इसमें देखो बच्चों कुछ अपोजिट का खेल तो आपको जरूर दिखेगा। बेसिक है, बेसिक को किस कोड भाषा में लिखा है बच्चों, एक्स आर एच जेड वाई। अब ये किस भाषा में लिखा ये फाइंड करो। देखो बच्चों अगर इसमें देखो सबसे पहले क्या वो लगाओगे, एक दूसरे का विपरीत वाला लॉजिक लगाओगे। विपरीत से क्या लगाओगे लॉजिक बच्चों, फिर एक दूसरे की प्लेस वैल्यू देखोगे। पहले विपरीत देखो, बी का विपरीत एक्स है, नहीं है बच्चों। ए का विपरीत आर है, नहीं है। एस का विपरीत एच है, बिल्कुल बच्चों। एस का विपरीत क्या होता है, एच होता है। एस का विपरीत क्या होता है बच्चों, एच होता है, ठीक। वैसे ही अब देखो मैंने आपको बताया अगर आप नंबरिंग से करोगे तो आपको सीधा सीधा बच्चों फाइंड करने को मिल जाएगा। जैसे बी है, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, तो 2 के विपरीत क्या है बच्चों, 2 के विपरीत क्या होगा, 27 में से आप 2 को माइनस कर लो,
कितना बचा आपका 25 बचा, 25 बचा, किसको वैल्यू है 25 आपका y का वैल्यू है। तो y कहां दिख रखा है बच्चों, y आपको आखिरी में दिख रखा है, तो पहले का संबंध आपका किससे हो गया, आखिरी वाले से हो गया। ठीक, अब a का प्लेस वैल्यू कितना है, 1 है बच्चों। a का विपरीत वैल्यू कितना है, आपको पता है a का विपरीत वैल्यू निकालोगे तो a का विपरीत में क्या होगा, a का विपरीत अगर निकालोगे a की वैल्यू 1 है तो 26 माइनस 1 कर दो, कितना हो गया बच्चों, सॉरी 27 माइनस 1 करोगे कितना आएगा 26 आएगा। अब देखो 26 के स्थान पे z आता है, z कहां पे है, तो आप पाओगे बच्चों z उसके एक पीछे है। तो कहने का अर्थ है मतलब पहले का संबंध आपका 5वें से हो रहा है, दूसरे का संबंध चौथे से हो रहा है, और बच्चों s का विपरीत h होता है, इसका संबंध इससे हो रहा है। वैसे ही i का फाइंड कर लो बच्चों, i का क्या होता है, i का पता है आपको 9 होता है बच्चों। 9 अगर 9 i का विपरीत निकालना हो तो 27 से इसको माइनस कर दोगे तो उसके विपरीत क्या आ जाएगा बच्चों, r आ जाएगा। r आपको दिख रखा है दूसरे स्थान पर है, तो इधर से भी चौथे का स्थान आपका दूसरे नंबर पर है, और c के विपरीत x होता है, इतना तो आपको पता ही। कहने का मतलब है बच्चों कि पीछे से ये जो नंबर से ये पीछे से आपको लिखता हुआ आ रहा है, मतलब पीछे से ये एक दूसरे के विपरीत लिखता हुआ आ रहा है। ठीक, अब क्या करोगे बच्चों, एज इट इज जिसका हमें निकालना है यही उस पे सेम लॉजिक लगा दोगे। अब देखते हैं बच्चों क्या लॉजिक लगेगा, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, आपको समझने में काफी आसानी होगी बच्चों अगर ये नहीं रहेगा। चेंजेस क्या है, एक दूसरे के विपरीत भी है, विपरीत के साथ साथ बच्चों प्लेस पीछे से है ना, प्लेस आपका पीछे से है। देखो बच्चों हम लोग इसको ट्राई करते हैं, क्या किसका निकालना है, लेड का निकालना है, LEADS। ठीक बच्चों, इसका अपोजिट कहां लिखाएगा, यहां लिखाएगा, इसका अपोजिट कहां लिखाएगा, यहां लिखाएगा, इसका अपोजिट बच्चों इसी के जस्ट नीचे लिखाएगा, इसका अपोजिट क्या बच्चों यहां लिखाएगा, और इसका अपोजिट आखिरी में लिखाएगा। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चों। क्या करेंगे, अगर पीछे से मतलब यहाँ एक लिखेंगे, एक का अपोजिट लिखेंगे, यहाँ दूसरे का अपोजिट लिखेंगे, यहाँ तीसरे का, यहाँ का चौथे का, यहाँ का पांचवे का अपोजिट लिखेंगे। अगर ये 1 2 3 4 हम लोग 5 ऐसे नंबरिंग करके देखते हैं तो ठीक बच्चों। देखो ए का तो आपको सीधा सीधा अपोजिट पता होगा, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। तो बच्चों बीच वाले का तो मैटर फिक्स हो गया, जेड होता है। ठीक, अब पहले देखो एस है, पहले के लिए पांचवे का जब अपोजिट करेंगे बच्चों, पहले के लिए एस का लिखना पड़ेगा। एस का अपोजिट क्या होता है, आपसे मैं पूछी एस का अपोजिट क्या होता है बच्चों, एस का नंबर क्या है 19। अब इसको अगर 27 में से आप माइनस कर दो, 19 को 27 में से आप माइनस कर दो तो इसके विपरीत क्या आ जाएगा बच्चों, 8 आएगा। 8 किसका वैल्यू है, एच का। तो आप पहले के लिए क्या, एस का विपरीत पहले के प्लेस पे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ क्या आ गया बच्चों आपका एच आ गया। ठीक, अब दूसरा क्या है, डी है, डी का प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों 4 है, इसको 27 से आप माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 23 बचेगा। 23 आपका किसका वैल्यू है, आपको पता होना चाहिए, जो 23 है बच्चों वो आप डब्ल्यू का वैल्यू है, मतलब विपरीत निकाल रहे हो तो डब्ल्यू, एच डब्ल्यू जेड, एच डब्ल्यू जेड केवल आपको ऑप्शन एक ही ऑप्शन में दिख रखा है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं बच्चों आपको अब प्रश्न धीरे धीरे समझ में आने लगे होंगे। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका क्या है, देखो ये कह रखा है इन सर्टेन कोड, दैट मीन वही बच्चों एक विशिष्ट कोड भाषा में बैकग्राउंड को क्या लिखा है, ZAYQUJMGNX। ठीक, आप उसी भाषा को लिखने की कोशिश करेंगे। आप सबसे पहले भाषा का पता लगाएंगे, क्या है बच्चों BAC है, मतलब बैकग्राउंड है बच्चों, तो बैकग्राउंड हम लोग एज इट इज ऐसे लिख लेते हैं। अब किस कोड भाषा में लिखा है बच्चों, ZAY है, Q है, U है, J है, M है बच्चों MGNX। अब देखो बच्चों क्या क्या लिखा है, B का विपरीत तो आपको पता होगा जेड होता नहीं है, B का विपरीत बच्चों जेड तो किसी कीमत पे नहीं होगा, इस चीज का तो अभाव आपको होगा ही। तो विपरीत के फॉर्म पे तो सीधा सीधा विपरीत तो बच्चों लिखा है नहीं ना, आप अगर देखने को पाओगे तो सीधा सीधा विपरीत तो आपको यहां दिख नहीं रहा है। अब देखो बच्चों इसमें से थोड़ा सा अगर लॉजिक आप लगाओगे, क्या करना है आपको, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या होगा बच्चों, बच्चों सिंपल इसकी हम लोग इसकी जो वैल्यू है वो सबसे पहले लिख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। बी का आपका पता है बच्चों, वी का वैल्यू क्या होता है, वी का वैल्यू 2 होता है, ए का वैल्यू 1 होता है, इसका 3 होता है। के का वैल्यू क्या होता है बच्चों, के का वैल्यू 11 होता है, इसको ऊपर लिख लेते हैं, के का वैल्यू 11 होता है। जी का वैल्यू क्या होता है बच्चों, जी का वैल्यू 7 होता है। आर की वैल्यू क्या होता है बच्चों, अगर बात करूं मैं आर की वैल्यू 18 होता है। ओ की वैल्यू क्या होता है बच्चों, ओ 15 नंबर पे आता है तो इसकी वैल्यू 15 होता है। यू की वैल्यू क्या होती है बच्चों, यू की वैल्यू आपको पता है 21 होती है, तो 21 लिखोगे। एन की वैल्यू क्या होती है, एन की वैल्यू जो है बच्चों वो आपकी 14 होती है। डी की वैल्यू 4 होती है, एन की वैल्यू 14 होती है, डी की वैल्यू 4 होती है। बच्चों देखो
अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू कितना होती है, 2 1 3 3 4, मतलब ये इसकी तो आपने निकाल ली। दूसरे का निकालोगे तो इसका बच्चों इसका वैल्यू क्या होता है, जेड का वैल्यू कितना होता है, 26 होता है। हाँ बच्चों, जेड 26 पे है, ए 1 पे है, वाई आपका कितने पे है, वाई बच्चों 25 पे है, क्यू आपके कितने पे है बच्चों, आपका अगर बात करें क्यू, देखो बच्चों इसमें देखो एक दूसरे के विपरीत के इर्द गिर्द है, तो हम लोग डायरेक्टली इसकी वैल्यू ना निकालते वक्त क्या हम इसकी विपरीत वैल्यू निकाल लें। अगर बच्चों आप सब कहो तो हम लोग डायरेक्टली इसकी विपरीत वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि बच्चों आपको साफ साफ दिख रखा होगा कि डायरेक्ट इसकी वैल्यू नहीं है, तो हम लोग इसकी विपरीत वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चों बात करें हम लोग जेड की, अगर बात करें बच्चों हम लोग जेड की, तो जेड विपरीत का क्या होता है बच्चों, जेड की जो बच्चों जेड का विपरीत क्या होगा आपको पता होगा, जेड का जो विपरीत है वो 1 होगा, क्योंकि जेड 26 नंबर पे आता, 36 में से 1 माइनस करोगे तो 1 आएगा। मतलब कहने का अर्थ है बच्चों कि ये एक दूसरे के विपरीत के कहीं इर्द गिर्द जरूर है। लेकिन आप देखोगे तो जो ए का विपरीत होता है वो जेड होता है, लेकिन यहाँ पे बच्चों एक प्लस करके कर दिया गया है। मतलब ए का विपरीत क्या होता है आपको पता होगा, ए का विपरीत बच्चों जेड होता है ना, ए का विपरीत जेड होता है। बी का विपरीत क्या होता है बच्चों, अगर बी का इसकी हम विपरीत का फाइंड करें तो बी का विपरीत क्या होता है, बी का विपरीत बच्चों आपको पता होगा वाई होता है, लेकिन यहाँ पे जेड लिखा है। वाई में अगर एक आप ऐड कर दो बच्चों तो क्या जेड आ जाएगा, आप थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओ बच्चों यहाँ, अगर बी का विपरीत वाई होता है, वाई में एक जोड़ दोगे जेड आ जाएगा। वैसे ए का विपरीत क्या होता है बच्चों, ए का विपरीत आप पता होगा कि जेड होता है, जेड में क्या हम एक जोड़ दे तो ए आ जाएगा, जेड के बाद एक आता है बच्चों तो एक जोड़ दोगे जेड में ए आ जाएगा। सी की बच्चों सी का विपरीत क्या होता है, अगर बात करें हम लोग सी की, तो सी के विपरीत क्या होता है, एक्स होता है। एक्स में अगर हम लोग एक जोड़ दे क्या बच्चों वाई आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कहने का अर्थ है बच्चों जो ये आपकी श्रृंखला चल रही है, दैट मीन ये आपका वर्ड चल रहा है, वो सामने जो बच्चों आपको वर्ड दिया है वो किस कूट भाषा में लिखा है, उसमें उसका विपरीत में एक ऐड करके लिखा है। क्या लिखा है बच्चों, इसके विपरीत में विपरीत निकाले हैं, उसके बाद विपरीत में बच्चों +1 कर दिए हैं, विपरीत के सब में +1 कर दिए हैं, जो उसका आया है वही उसका कोड भाषा में लिख दिया गया है। हम सबका ना निकाल के बच्चों 3 4 का निकाल लिए, तो हमका 3 4 का जब मिल रहा है तो आगे भी एज इट इज होगा। अगर आप बच्चों आपके पास समय है तो आप पूरे का निकाल के इसको चेक कर सकते हो। तो बच्चों हम लोग सिंपल क्या करते हैं, जिसका फाइंड करना हम लोग उसका करेंगे, ठीक। क्योंकि बच्चों कोडिंग डिकोडिंग में समय अगर आप पूरे का करोगे तो आपका समय बहुत जाएगा, इसीलिए 4 5 करके देख लो, अगर सेम एज इट इज आ रहा है उसी प्रकार से सॉल्व हो रहा है तो आप ऐसे कर लेना। तो अगला क्या है बच्चों, अगला ट्रायंगल है। क्या है बच्चों अगला, आपका ट्रायंगल है, TRIANGLES ट्रायंगल है बच्चों। टी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, टी का प्लेस वैल्यू जो होता है बच्चों वो 20 होता है, लेकिन प्लेस वैल्यू से बच्चों ना निकालकर हम लोग इसमें डायरेक्टली विपरीत निकालते हैं। तो टी का विपरीत क्या होता है, टी का बच्चों प्लेस वैल्यू v होता है तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। आर का विपरीत क्या होगा, इसीलिए बच्चों विपरीत अगर याद रहेगा आपकी जुबान पे रहेगा तो आप मेरी तरह खूब तेज से कर पाओगे। आर का विपरीत क्या होता है बच्चों, अगर बात करें आर तो आर का विपरीत आई होता है, ठीक। और आई का विपरीत क्या होता है बच्चों, तो आई का विपरीत बिल्कुल आर होगा ना। ए का विपरीत क्या होता है बच्चों, ए का विपरीत आपका जेड होता है। एन का विपरीत क्या होता है बच्चों, एन का विपरीत एम होता है। जी का विपरीत क्या होता है बच्चों, जी का विपरीत टी होता है। एल का विपरीत क्या होता है, तो एल का विपरीत बच्चों आपको पता होना चाहिए ओ होता है, एल का विपरीत ओ होता है। और ई का विपरीत क्या होता है बच्चों, ई का विपरीत आपका वी होता है। और एस का विपरीत क्या होता है आपका, एस का विपरीत बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए, जो एस का विपरीत होता है वो आपका एच होता है, ठीक। कहने का मतलब बच्चों हम लोग तो विपरीत निकाल लिए, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बैकग्राउंड से इस कूट भाषा में जब गए थे तो सब में एक जोड़ भी रहे थे, तो सिंपल सा आप एक जोड़ देंगे, जी में एक जोड़ दोगे तो बच्चों जी के बाद क्या आता है, एच आता है। आई के बाद जे आता है। आर के बाद क्या आता है बच्चों, आर के बाद एस आता है। जेड के बाद बच्चों जेड में एक जोड़ दोगे, जेड के बाद फिर एक आ जाए ए आ जाएगा। एम के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, एम के बाद एन आ जाएगा। टी के बाद क्या आ जाएगा, टी के बाद यू आ जाएगा, एक एक ऐड करने बच्चों। ओ के बाद पी आ जाएगा, ये बच्चों वी है, वी के बाद क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू के बाद एच के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, अगर एच में एक ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका आई आ जाएगा। तो किस कूट भाषा में लिखा जाएगा बच्चों, ये HJSANOPWI के भाषा में लिखा जाएगा बच्चों। आशा करता हूं आप सबको ये प्रश्न भी बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा। हालांकि थोड़ा बच्चों इसमें डिस्टर्बेंस हो गया था इस प्रश्न पे, तो आप इसको एक बार और अपने आप से सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रखा है, किसी निश्चित कूट भाषा में ब्लैक स्मिथ को CNBELUNKUJ लिखा है,
किस भाषा में लिखा है, इसी को बच्चों हम लोग को सबसे पहले फाइंड करना होता है। ठीक है, देखो बच्चों इसमें कोड भाषा क्या दे रखा है, ब्लैक स्मिथ। तो हम लोग डायरेक्टली ब्लैक स्मिथ को लिख लेते हैं, VLACKSMITH। सबसे पहले पहला प्रोसेस बच्चों अगर स्टेप वाइज सॉल्व करो तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पोजीशन वैल्यू निकाल लेते हैं। बी की पोजीशन वैल्यू क्या होती है बच्चों, वी की पोजीशन वैल्यू 2 होती है। एल की बात करें तो एल का पोजीशन वैल्यू 12 होती है बच्चों। तो एल की पोजीशन वैल्यू की जगह आप क्या लिखोगे, 12 लिखोगे। ए की पोजीशन वैल्यू 1 होती है, सी की पोजीशन वैल्यू 3 होती है, के की पोजीशन वैल्यू क्या होती है बच्चों, 11 होती है, एस की पोजीशन वैल्यू क्या होती है बच्चों, 19 होती है, एम की पोजीशन वैल्यू 13 होती है, आई की पोजीशन वैल्यू बच्चों क्या होती है, 9 होती है, टी की पोजीशन वैल्यू 20 होती है, और एच की पोजीशन वैल्यू क्या होती है बच्चों, एच की पोजीशन वैल्यू 8 होती है। बच्चों जो ये प्रश्न आपके सामने है ये सीजीएल 2016 टीयर 1 की परीक्षा में पूछा भी गया था। ठीक, अब क्या होगा बच्चों, देखो अब किस कोड भाषा में लिखा है, जनरली हम लोग उसको डायरेक्टली लिखते हैं, CNBELUNKUJ, इसी भाषा में लिखा है बच्चों, CNBE देख लेना आप, LUNKUJ इसी भाषा में लिखा है बच्चों, मतलब इसी तरह यहाँ पे लिखा है बच्चों। अब देखो इसकी भी प्लेस वैल्यू आप निकाल लो पहले। सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है बच्चों। एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 14। बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 12 होती है, यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 21 होती है, एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, के की प्लेस वैल्यू बच्चों 11 होती है, और वी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, सॉरी बच्चों यू की प्लेस वैल्यू आपकी कितनी होती है, 21 होती है, और जे की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। देखो बच्चों दोनों के प्लेस वैल्यू में आपको ज्यादा चेंज नहीं दिख रहा होगा। प्लेस वैल्यू पहले का दूसरे का चेंज कितना है, +1 का है। दूसरे से तीसरे का प्लेस वैल्यू कितना, मतलब पोजीशन वैल्यू कितनी चेंज है, +2 का है। मतलब पहले के लिए +1, दूसरे के लिए +2, तीसरे के लिए बच्चों यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है, पहले तीसरे के लिए भी +1 का चेंज है। यहाँ पे 3 दिख रखा है बच्चों आपको, तो 3 से 5 +2, और यहाँ पे 11 है बच्चों, 11 से 12 में चलने के लिए फिर +1 का चेंज हो रहा है। कहने का बच्चों अगर आप सब में देखने को पा रहे होगे एक के बाद एक, तो पहले चेंज आ रहा है बच्चों +1, उसके बाद चेंज हो रहा है +2, फिर +1 फिर +2। कहने का अर्थ है बच्चों +1 +2 फिर +1 फिर +2, ऐसे करके चेंजेस आपको इस श्रृंखला में दिख रहे हैं। दैट मीन इस वर्ड में दिख रहे हैं। जो कोड भाषा है बच्चों आपका वो फाइंड हो गया। क्या फाइंड हो गया, पहले के लिए पहले जो वर्ड दिया रहेगा उसमें पहले अल्फाबेट के लिए +1 का चेंज, दूसरे के लिए +2 का चेंज, तीसरे के लिए फिर +1 का, उसके बाद फिर +2 का, ऐसे करके चेंजेस आपको देखने को इसमें मिल रहे हैं। तो आप बच्चों डायरेक्टली चिल्ड्रन का निकालोगे क्योंकि समय का अभाव आपके एग्जाम पेपर में आपके पास जरूर होगा, क्योंकि बच्चों 150 प्रश्न आपको सॉल्व करने पड़ेंगे केवल 2 घंटे में। अब चिल्ड्रन का देखते हैं बच्चों, CHILDREN। बच्चों सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है। 3 में हम पहले के लिए 1 जोड़ रहे थे, 3 में 1 जोड़ोगे 4 आएगा, 4 प्लेस वैल्यू होती है डी के लिए। एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है बच्चों, एच की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितना होती है, 12 होती है। सॉरी बच्चों एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आप अगर फाइंड करो एच की प्लेस वैल्यू तो कितनी होती है बच्चों, एच की जो प्लेस वैल्यू होती है वो आपकी 8 होती है। सॉरी मैंने 12 बोला, एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है। 8 में बच्चों 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 किसकी प्लेस वैल्यू है, जे की प्लेस वैल्यू। तो जो लिख लोगे आई है बच्चों, आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 9 होती है। फिर क्या करें, पहले के लिए +1 फिर +2 फिर +1 जोड़ेंगे बच्चों। 9 में 1 जोड़ोगे फिर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसके लिए बच्चों भी जे आ जाएगा, 10 की प्लेस वैल्यू। तो डी जे जे किस ऑप्शन में दिख रखा है, डी जे जे आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है बच्चों। पूरा प्रश्न न सॉल्व करके आप यहाँ भी इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, तो डी जे जे आपका किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, ये बच्चों आपके सामने जो प्रश्न है इसमें दे रखा है आपको कि एक कोई सर्टेन भाषा में फ्रेंड को क्या लिख रखा है बच्चों, आपके देखो किसी सर्टेन भाषा में फ्रेंड को किस में लिख रखा है, 7191061555। बच्चों सबसे पहले फाइंड करेंगे ये फ्रेंड को इस भाषा में कैसे लिख रखा है। देखो बच्चों ये आपका टाइप मतलब पार्ट 1 का टाइप 2 है। दैट मीन कहने का अर्थ है बच्चों ये नंबर आधारित प्रश्न है, आपके जो ये है डिजिट आधारित प्रश्न है। ठीक, आपने पहले नंबर मतलब पहले टाइप के प्रश्न को अभी थोड़ी देर पहले बच्चों सॉल्व किया पार्ट 1 में पहले टाइप को। अब पार्ट 2 का हम लोग दूसरा टाइप सॉल्व करने चल रहे हैं। देखो बच्चों फ्रेंड को कैसे लिख रखा है, यहाँ पे FRIND है बच्चों। ठीक, देखें आप स्पेलिंग में अगर मिस्टेक हो तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, FRIEND होगा। ठीक,
क्योंकि बच्चों मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। FRIEND को क्या लिख रखा है बच्चों 7191, क्या लिख रखा है बच्चों 7191061555। बच्चों सबसे पहले आप इस प्रश्न जो वैसा आएगा सबका सबसे पहले स्थानीय मान लिखोगे, मतलब पोजीशन वैल्यू लिखोगे। एफ की पोजीशन वैल्यू 6 होती है। आर की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है बच्चों, आर की पोजीशन वैल्यू 18 होती है। आई की पोजीशन वैल्यू 9 होती है। ई की पोजीशन वैल्यू 5 होती है। एन की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है बच्चों, एन की पोजीशन वैल्यू 14 होती है। डी की पोजीशन वैल्यू 4 होती है। अब देखो बच्चों ज्यादा गैप तो नजर आ नहीं रहे, 5 को 6 को 7 करने के लिए +1 कर रहे हैं, 18 को 19 करने के लिए +1 कर रहे हैं, 9 को 10 करने के लिए +1, 5 को 6 करने के लिए +1 और 14 को 15 करने के लिए +1, 4 का 6 5 करने के लिए +1 कर रहे हैं। कहने का मतलब है बच्चों कि इसकी जो पोजीशन वैल्यू है उसी की पोजीशन वैल्यू में एक एक सब में जोड़ते चले जा रहे हैं, जो आ रहा है उसी कोड भाषा में इसको लिख रखे हैं। ठीक, तो आपको बच्चों हैंडल का इसी प्रकार निकालना है। आप बच्चों धीरे धीरे आप इसमें निपुण हो गए तो आप पहले निकालने की कोशिश किया करिए। देखो क्या है, सबसे पहले जब हैंडल को निकालेंगे बच्चों तो हैंडल की भी हम लोग क्या निकाल लेंगे, पोजीशन वैल्यू निकाल लेंगे। हैंडल में एच की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है बच्चों, एच की जो पोजीशन वैल्यू होती है वो 8 होती है। ए की पोजीशन वैल्यू 1 होती है। एन की पोजीशन वैल्यू क्या होती है बच्चों 14 होती है। डी की पोजीशन वैल्यू क्या होती है 4 होती है। एल की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है बच्चों, एल की पोजीशन वैल्यू जो है वो आपकी 12 होती है। ए की पोजीशन वैल्यू 5 होती है। ठीक बच्चों, अब देखो इस सब में 1 ऐड कर रहे थे तो इसमें भी आप सब में 1 ऐड करो। एक 8 में 1 ऐड करोगे 9 हो जाएगा। 1 में ऐड करोगे तो ये बच्चों 2 आ जाएगा। 14 में 1 ऐड करोगे 15 आ जाएगा। 4 में 1 ऐड करोगे 5 आ जाएगा। 12 में 1 ऐड करोगे बच्चों 13 आ जाएगा। 5 में 1 ऐड करोगे 6 आ जाएगा। ये कोड भाषा आपको दिए गए ऑप्शंस में से किस में देखने को मिल रही है बच्चों, जो ये कोड भाषा आपके सामने है ये दिए गए ऑप्शन में किस में दिख रही है। आप बात करें 9 2 15 51 36 की तो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रही है बच्चों 9 2 1 5 5 9 1 2 5 5 13 36। ये आपको बच्चों ऑप्शन नंबर सी में देख रही है तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप, आशा करता हूं बच्चों ये प्रश्न आपको काफी आसान लगा हो। इसी तरीके से आते हैं हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आपके सामने अगला प्रश्न है बच्चों, ये कह रखा है कि एक निश्चित कोड भाषा में थ्रॉट को ऐसे लिख रहे हैं, थॉट को 28 63 782 लिख रहे हैं, तो उसी भाषा में रिकॉर्ड को कैसे लिखेंगे। तो जनरल सी भाषा, सबसे पहले बच्चों हम लोग थॉट को कैसे लिख रहा है ये पता कर लेंगे। थॉट को बच्चों आप देखो टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, ध्यान से देखना टी की प्लेस वैल्यू बच्चों कितनी होती है। अगर मैं आपसे सवाल करूं तो टी की प्लेस वैल्यू आप हमें बताओगे 20 होती है ना, लेकिन यहाँ डायरेक्ट देखो 28 लिखा है, तो 20 28 या फिर 2 इनमें से बच्चों तो डायरेक्टली वैल्यू तो लिखा नहीं है। इस चीज को आप समझते होंगे बच्चों, सॉरी बच्चों ना बच्चों, ऐसा तो है नहीं। इसकी अगर वैल्यू 20 होती है तो डायरेक्ट 20 को 2 28 तो लिख नहीं सकता है ऐसे डायरेक्ट बच्चों। अब इसमें क्या हुआ है आप थोड़ा लॉजिक देखो, अभी कहोगे आप इतना भी आसान प्रश्न हो सकता है। सबका बच्चों हम लोग एक एक करके क्या लिख लेंगे, प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है बच्चों, अगर हम बात करें एच की जो प्लेस वैल्यू होती है वो आप बताएंगे। एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है बच्चों 8 होती है। ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 15 होती है। यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है बच्चों 21 होती है। जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है। एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 8 होती है। और अगला क्या दे रखा है बच्चों, टी दे रखा है। टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20 होती है। टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है। तो देखो बच्चों आप इसको छोड़ दो, 20 को छोड़ दो और किसको छोड़ दो, जो जो डबल डिजिट में है आप उनको छोड़ दो, बाकी देखोगे बच्चों आपका सही ही दिख रहा है। इस प्रश्न में क्या किया गया है, जो 2 लेटर है बच्चों उनको आपस में जोड़ दिया गया है। जो 2 लेटर्स हैं दैट मीन एक का, जैसे टी की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, टी की वैल्यू 20 होती है, तो इसमें क्या कर दिए 2 + 0 ऐड करके इसको एज इट इज 2 लिख दिए हैं। अब जैसे इसमें देखो बच्चों ये अगर आप ध्यान से देखोगे ओ की वैल्यू कितनी होती है, ओ की वैल्यू आप अगर देखो ध्यान से तो 15 होती है। इसको क्या कर दिए बच्चों 15 + 5 + 1 कर दिए हैं तो 6 आ गई, तो इसकी जगह पे 6 लिख दिए हैं। देखो इसको बच्चों 2 + 0 2 डिजिट में ऐड करोगे कितना लिखा है 2 आएगा। 2 + 0 ऐड करोगे 8 सिंगल डिजिट है तो आप ऐसे लिख दो। ये डबल डिजिट है बच्चों, 5 में 1 जोड़ दोगे 6 आ जाएगा। ये भी 2 डिजिट है बच्चों, 2 को 1 में जोड़ोगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये सिंगल डिजिट है तो ऐसे लिखे हैं, ये भी सिंगल है तो ऐसे लिखे हैं। इसको 2 + 0 ऐड करोगे 2 आ जाएगा बच्चों। इसका मतलब इसी तरह बच्चों इसमें आपको देखने को मिल रखा है 28 63 782। देखो इसी कोड भाषा में इसको लिखे हैं। जितने बच्चों डबल जिसका स्थानीय मान पोजीशन वैल्यू डबल डिजिट में है उसको आपस में जोड़ दिए हैं, जो सिंगल डिजिट में उसको कुछ नहीं किए हैं। तो था ना बच्चों ये काफी आसान प्रश्न, बस आपको थोड़ी सी देखने की देरी है। अब बच्चों ऐसे ही हम लोग रिकॉर्ड में देखेंगे, जो रिकॉर्ड है उसमें भी देखेंगे।
जिसका जिसका स्थानीय मान 2 डिजिट का होगा उसको उसको जोड़ दोगे आप, और जिसका सिंगल डिजिट का होगा वैसे ऐसे लिख दोगे। रिकॉर्ड में आर आता है बच्चों, ई आता है, सी आता है, ओ आता है, आर आता है, डी आता है। आर की पोजीशन वैल्यू क्या है बच्चों? अगर हम बात करें आर की पोजीशन वैल्यू तो 18 होती है, 18 है, तो 18 2 डिजिट है, इसको आपस में जोड़ दोगे, एक अलग कर देंगे, 8 अलग कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगी बच्चों? 9 आ जाएगी। उसके बाद ई की पोजीशन वैल्यू 5 है तो बच्चों 5 ऐसे ही लिखेंगे, सी की वैल्यू 3 है तो 3 ऐसे ही लिखेंगे। ये बच्चों देखो आपका ओ है, ओ की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? ओ की पोजीशन वैल्यू 15 होती है, तो 15 होती है बच्चों, 5 लिखेंगे, इसके बीच में ऐड कर देंगे 2 डिजिट में इसलिए, तो 6 लिखा जाएगा। आर का कितना होता है बच्चों? आपको पता है आर की जो पोजीशन वैल्यू है वो 18 होती है, तो 18 में 1 और 8 आता है, 1 और 8 दोनों को जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे 9 लिखा जाएगा। डी की पोजीशन वैल्यू 4 होती है। आपका आंसर क्या है? 9 5 3 6 9 4, 9 5 3 6 9 4। ये आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है बच्चों? आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगले में क्या दे रखा है? इसमें बच्चों देखो क्या कह रखा है आपसे, ये कह रखा है कि किसी कोड भाषा में बैंगलोर को AABEGLNOR लिखा है, तो उसी भाषा में त्रिवंद्रम को कैसे लिखेंगे बच्चों? त्रिवंद्रम को कैसे लिखेंगे उसी भाषा में? अब ध्यान से देखो बैंगलोर को किस भाषा में लिख रखा है बच्चों। ये जनरली बच्चों जो प्रश्न आता है ये रीअरेंजमेंट है। इस तरह के प्रश्न का जो नाम देते हैं हम लोग क्या है बच्चों? वो रीअरेंजमेंट है। ये बच्चों इसमें बहुत आसान प्रश्न होते हैं, बस आपको देखने की देरी होती है किस तरह आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, देखो बैंगलोर, बैंगलोर का बच्चों पहले लिख लेते हैं BANGALORE, ठीक लिखे बच्चों। अब देखो तुम्हें क्या क्या दिख रखा है बच्चों, क्या AABEGLNOR में वही प्रयोग हो रहा है बच्चों जो आपका जितने भी अल्फाबेट बैंगलोर में है। देखो बच्चों बी एक बार है तो इसमें देखोगे बी एक बार आपको दिख रखा है, ए 2 बार है बच्चों तो ए इसमें 2 बार है। अब देखो बच्चों यही अल्फाबेट के बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, जो कहा आपको पोजीशन समझाया था उसी पोजीशन का एक प्रकार ये है बच्चों कि अल्फाबेट बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं। कभी कभार ऐसे होता है कि सारे बच्चों वॉबेल होते हैं, तो वॉबेल बढ़ते हुए जैसे ए ई ओ यू ऐसे लिखते चले जाते हैं जितने जितने आते हैं, तो या तो फिर वॉबेल चेंज होते रहते हैं, तो ऐसे प्रश्न है। तो बच्चों इसमें क्या रखा है, इस पूरे अल्फाबेट में सबसे पहले ए आता है, सबसे पहले ए आता है, ए लिख दिए। अल्फाबेट में सबसे पहले ए आता है लेकिन ए इसमें 2 बार है तो हम लोग ए 2 बार लिख दिए। ए के बाद क्या आता है? बी आता है, तो क्या बी बच्चों है? तो बी भी एक बार इसमें है। बी के बाद सी आता है, सी इसमें है ही नहीं बच्चों, सी हम लोग लिखेंगे नहीं। डी आता है लेकिन डी भी इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे। डी के बाद क्या आता है बच्चों? ई आता है, ई है तो क्या पता, ई देखो बच्चों ई है तो हम लोग ई एक ही बार है, ई एक ही बार लिखेंगे। एज इट इज बच्चों आप ई के बाद क्या आता है? एफ आता है तो एफ भी नहीं है। जी आता है तो जी बच्चों एक बार है तो यहां हम लोग जी लिख सकते हैं। तो जी के बाद क्या आता है बच्चों? एच आता है, नहीं है इसमें। एच आ के बाद आई आता है बच्चों, क्या आई है? आई भी नहीं है, जे भी नहीं है, के भी नहीं है। एल है बच्चों, क्या देखो आपको एल दिख रहा है तो यहाँ पे एल दिख रहा है, तो बच्चों एल के बाद एम भी नहीं है। एन है, बिल्कुल है, एन भी है बच्चों क्योंकि एन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, उसके सॉरी यहाँ देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद ओ है बच्चों, ओ भी यहाँ देखने को मिल रहा है आपको। फिर उसके बाद आर बचा ना, तो आर भी बच्चों इसमें है। कहने का मतलब है बच्चों की बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखते हुए चले गए हैं। ठीक, अब एज इट इज बच्चों आप सीधा सीधा अल्फाबेट के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में आप अगला आप अल्फाबेट आगे से लिखते चले जाए। त्रिवरनपुरम में आप अगर त्रिवंद्रम में सॉरी बच्चों इसमें अगर देखोगे तो सबसे पहले ए ढूंढने की कोशिश करो। ए ढूंढोगे तो ए एक जगह है, क्या एक ही बार है? तो बिल्कुल बच्चों एक ही बार है, एक ही बार ए लिख देंगे। उसके बाद बी देखोगे आप, क्या पता आपको बी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। वैसे आप सी देखोगे बच्चों, सी आपको दिख रहा है, इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। फिर डी पे आओगे, डी बच्चों देखने को मिल रहा है, एक बार डी देखने को मिल रहा है, एक बार डी हम लोग एज इट इज लिखेंगे। ठीक है बच्चों, डी एज इट इज एक बार देखने को मिल रहा है लिखेंगे। फिर उसके बाद ई देखने को मिल रहा है, नहीं दिख रहा है बच्चों। ई के बाद क्या आता है? एफ, एफ भी देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। एफ के बाद क्या आता है बच्चों? एफ के बाद जी आता है, जी देखने को मिल रहा है, नहीं आता है। एच आ रहा है बच्चों, देखो एच भी नहीं है। आई है क्या बच्चों? यहाँ बिल्कुल बच्चों यहाँ पे आई है, तो ए डी के बाद आई आपका लिखा मिल रहा है, ए डी के बाद आपका आई होगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों? आई जे दिख रहा है, नहीं मिल रहा है बच्चों। के नहीं है, एल, एल भी नहीं है बच्चों। एम, एम क्या है बच्चों? बिल्कुल है, एम यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। एम के बाद क्या? एन है बच्चों, एन भी है तो एन भी हो जाएगा।
एम है, एम भी नहीं है, एम सॉरी एम है बच्चों, एन है, ओ है नहीं है, पी नहीं है, क्यू है नहीं है, आर है बच्चों क्या? आर देखो बच्चों, आर यहाँ एक बार देखने को मिल रहा है, तो आर हो जाएगा बच्चों की नहीं? ADIMN आर। आर बच्चों दो बार है, देखो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो आर आप यहाँ दो बार एज इट इज लिख दें। उसके बाद क्या है बच्चों, आर के बाद क्या आता है? एस आता है, एस तो है नहीं, टी आता है तो टी है बच्चों, टी के बाद देखो यू है तो बच्चों यू भी है, और वी है तो वी भी है। ठीक बच्चों, सारे अल्फाबेट हो गए। अब आप देखो ADIMNRRTUV आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं? तो आप देखोगे बच्चों आपको ऑप्शन नंबर सी में एज इट इज देखने को मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है बच्चों, ये कह रखा है इन अ सर्टेन कोड दे रखा है आपको, जो डिजाइनर दे रखा है। जी बच्चों डिजाइनर दे रखा है, तो डिजाइनर को इसी भाषा में लिखा है DEISENER। आप हम इसको लिख के देख लेते हैं बच्चों, किस भाषा में लिख रखा है? डी रखा है, ESIGNER लिख रखा है बच्चों। इसको देखो किस भाषा में, डी ई तक तो सेम है, इसके बाद बच्चों IS हो गया है, फिर जी भी एज इट इज लिखा है, एन के जगह बच्चों आप देखो इसमें DE तक तो सेम लिखा है, IS बच्चों लिखा है, फिर IS के बाद EG लिख दिया बच्चों, इसको E कर लो आप, E के बाद G लिख दिया है। उसके बाद क्या रखा है बच्चों? IN लिखा है, R लिखा है। अब बच्चों ये देखो किस कूट भाषा में लिख रहा है, बहुत अच्छे से देखने की बात है, ये किस कूट भाषा में लिखने को देख रखा है बच्चों। अगर बात करें बच्चों डिजाइनर में, तो अगर ध्यान से देखोगे आप डिजाइनर का, तो किस भाषा में लिखने को देख रखा है? आप देखो बच्चों यहाँ पे जो DE है एज इट इज इसको सेम लिख रखा है ना बच्चों, DE को सेम लिख रखा है। उसके बाद क्या पोजीशन वैल्यू बदल रहा है, एक दूसरे की पोजीशन वैल्यू बदल रहा है, मतलब दो अल्फाबेट सेम करेगा, उसके बाद एक दूसरे की पोजीशन वैल्यू बदल दिया है। अब इसमें देखो GN, अगर बात करें बच्चों GN की, तो GN तो आपको नीचे तो दिख भी नहीं रहा है ना बच्चों, जी के नीचे आपको क्या दिख रखा है? जी के नीचे ई लिखा मिल रहा है, जी के नीचे ई मिल रहा है, और एन के नीचे क्या मिल रहा है बच्चों? एन के नीचे जी मिल रहा है। ठीक, तो इसमें देखो बच्चों बहुत ध्यान से क्या किया है, यहां तक तो आपको प्लेस वैल्यू समझ में आ गया। ये देखो बच्चों आखिरी का जो डिजिट है वो भी एज इट इज रखा है, आगे का जो डिजिट है बच्चों वो भी एज इट इज रखा है, लग रखा है कि नहीं? आखिरी वाला भी जो डिजिट है वो सेम ही रखा है। तो क्या फाइंड करना है इसमें? देखो जी का प्लेस वैल्यू एक दूसरे से चेंज किया है, जी का यहां कर दिया है, एन का यहां कर दिया, मतलब कहने का अर्थ है बच्चों कि यहां से पोजीशन वैल्यू बदल के जी का एक वर्ड आगे घिसका दिया और एन का भी एक वर्ड आगे घिसका दिया, फिर इसको एज इट इज रखने दिया है, यहाँ का यहाँ कर दिया है ना, मतलब पोजीशन वैल्यू एक दूसरे से एक्सचेंज कर दिया है। ऐसे इसी डायग्राम को देखते हुए हम लोग अगला पब्लिसिटी के लिए करेंगे, पब्लिसिटी के लिए करेंगे बच्चों, PUBLICLY है। ठीक, अब क्या क्या किया है देखो, आखिरी के लिए सेम है, अगर बात करें हम लोग बच्चों आखिरी के लिए, तो क्या ये आखिरी के लिए सेम दिख रखा है, तो आखिरी के लिए वाई कर लेंगे। पी का बच्चों एज इट इज दे रखा है, पी का हम लोग एज इट इज कर लेंगे, पी का क्या कर लेंगे? पी का पी कर लेंगे। इसकी पोजीशन वैल्यू चेंज करनी है तो यहाँ पे देख सकते हो हमने डायग्राम इसलिए बना दी है, तो चेंज कर लेंगे PU BU। ठीक बच्चों, फिर एल है, एल का पोजीशन वैल्यू क्या करना है बच्चों? एल का एक खिसका देना है, तो एल का यहां कर लेना है। और क्या स्पेलिंग सही है बच्चों हम लोग? PUBLICLY तो सही ही दिख रही है बच्चों। तो एज इट इज हम लोग क्या करेंगे? क्या बच्चों स्पेलिंग सही है? आप ध्यान से देखना एक बार। PUB है बच्चों, PUB दे रखा है, LI भी दे रखा है, LI भी दे रखा है, CLY दे रखा है, CLY भी दे रखा है बच्चों। तो स्पेलिंग तो सही है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे हम लोग यहाँ एक छोटी सी गलती कर रहे हैं, वो गलती क्या है आप भी देख लिए होंगे बच्चों अब तक, कि देखो यहाँ गलती क्या हो रही है हम लोग से बच्चों, देखो ये यहाँ गलती हो रही है, ये कैसी गलती हो रही है? देखो बच्चों कह रखा है इसमें, देखो हम लोग +2 के लिए प्लेस वैल्यू सेम रखे हैं, मतलब यहाँ पे जो कोड भाषा दे रखा है उसमें +2 के लिए प्लेस वैल्यू सेम है, तो हम लोग 2 के लिए बच्चों यहाँ भी सेम रखेंगे। जैसे PU के लिए सेम रखेंगे, BL का एक्सचेंज करेंगे L का, और बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ B हो जाएगा। ठीक, अब जो चेंजेस है बच्चों वो हम लोग के लिए आखिरी में 4 करेंगे। ठीक है, तो आप इसको फिर से सही कर लें बच्चों। आखिरी वाला बच्चों फिक्स रहेगा, तो आखिरी वाला हम लोग फिक्स कर देते हैं, आखिरी वाला Y फिक्स है बच्चों, फिक्स है।
अब एल की पोजीशन वैल्यू एक आगे बढ़ा देंगे, आई की बच्चों सॉरी एल तो हम लोग बच्चों लिख चुके हैं, तो एल का कहां ले रहे हैं, आई से होगा। ठीक है, इसको बच्चों हम लोग एल के बजाय आई से कर लेंगे। देखो यहाँ एल तक तो हम लोग ले चुके हैं बच्चों, क्योंकि एल बी से इंटरचेंज हुआ है। तो आई का एक प्लेस वैल्यू आगे बढ़ाएंगे तो आई लिख देंगे, सी का एक आगे बढ़ाएंगे सी लिख देंगे, उसके बाद बच्चों इसका एक पीछे करके, दोनों उसके पीछे करके एल लिख देंगे। अब देखो पी यू एल बी एल आई सी वाई आपको किस ऑप्शन में दिख रखा है, ये बच्चों पी एल क्या दिख रखा है, सॉरी बच्चों पी आपका क्या दिख रखा है बच्चों, पी एल सॉरी पी यू बच्चों देखो एक बार इसको फिर से लिख सकते हो, क्या है पी यू है बच्चों, तो पी यू सेम है, एल बी है तो एल बी हो जाएगा, उसके बाद एल आई सी वाई हो जाएगा। ये बच्चों आपको किसी ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ऑप्शन शायद गलत है, जो है ऑप्शंस बच्चों इसमें आपके गलत दे रखे हैं, सॉरी बच्चों इसमें ऑप्शन शायद गलत दे रखे हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, पी यू एल बी सी आई सी वाई, यही बच्चों आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें के सारे ऑप्शंस गलत दे रखे हैं, तो इसके लिए मैं माफी आपसे चाहता हूं। तो बच्चों आते हैं डायरेक्टली अपने अगले प्रश्न पर। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, ये देखिए आप ध्यान से दे रखा है, यदि एन ओ को क्या लिख रखा है 16 लिख रखा है और टॉप को 30 लिख रखा है, तो हेल्प को उसी कोड भाषा में कैसे लिखेंगे। देखो एनओ को बच्चों कैसे 16 लिख रखा है, यही आपको देखने की बात है इस प्रश्न पे। टी का एनओ को जो 16 कैसे लिख रखा है बच्चों, अगर मैं बात करूं आपसे, तो आप ध्यान से देखोगे एन की प्लेस वैल्यू बच्चों कितनी होती है। अगर मैं एन के प्लेस वैल्यू की आपसे बात करूं तो एन की प्लेस वैल्यू बच्चों कितनी होती है, एन की प्लेस वैल्यू बच्चों कितनी होती है, आप सभी को पता होगा, एन की जो वैल्यू होती है वो 14 होती है। क्या होती है बच्चों, 14। एन की ओ का क्या होता है बच्चों, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 15 होती है। एन की कितनी होती है बच्चों, 14 होती है, एम की कितनी होती है, 15 होती है। लेकिन बच्चों आप ध्यान से देखोगे यहाँ 15 16 जोड़ोगे तो 19, अगर आप 15 और 14 जोड़ दोगे तो आपके पास 29 नजर आएगा, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, 16 दे रखा है। तो बच्चों आप किस भाषा में इसको सॉल्व करो कि ये 16 आ रहा है। एन की प्लेस वैल्यू बच्चों कितनी है, एन की प्लेस वैल्यू देखें तो 14 दे रखी है, 14 में 2 जोड़ के बच्चों 16 लिख सकता है। हम लोग अगर ओ को ना देखें, ओ को ना देखें तो ये 16 लिख रखा है। क्या अगला बच्चों टॉप भी उसी भाषा में लिख रखा है, हम लोग अगर टॉप को देखें तो टॉप में टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है बच्चों, 20 होता है, ओपी टी ओपी। ठीक है बच्चों, इसमें 2 डिजिट है कुल मिलाकर, कितने थे, 2 है तो 2 जोड़े थे, इसमें 3 है तो हम लोग 3 जोड़ेंगे। टी का 20 होता है, 20 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 23 होता है। कह सकते हैं कि पहले का बच्चों पोजीशन वैल्यू और अगले कितने डिजिट मतलब कितने अल्फाबेट से वो वर्ड बना है, टोटल उसमें ऐड करके ये निकाल ले रहे हैं। तो हेल्प में एच की पोजीशन वैल्यू कितनी है बच्चों, एच की अगर पोजीशन वैल्यू बात करें हेल्प में, तो हेल्प में एच की जो पोजीशन वैल्यू होती है बच्चों वो 8 होती है, और ये टोटल वर्ड कितने हैं, 4 है, तो 4 जोड़ दें तो आपका 12 आ गया। क्या 12 किसी ऑप्शन में आपके दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में 12 दे रखा है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अगले प्रश्न को देखते हैं। इस तरह से भी प्रश्न आ सकते हैं आपके परीक्षा पत्र में, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देखो ये कह रखा है ब्लैक्स है, रिटर्न कर किस फॉर्म में लिख रहा है, बी जेड ओ पी के एस, इस फॉर्म में लिख रखा है बच्चों, रिटर्न कर रखा है, तो हम लोग लिख लेते हैं बी ए एल ए सी के एस। और किस फॉर्म में लिख रखा है, बी जेड ओ बच्चों लिख रखा है, फिर पी लिख रखा है, फिर एक्स रखा है, फिर एस रखा है। ठीक, अब देखो इसमें कुछ बच्चों एक दूसरे का ऐसी चीज लिख दिए हैं, जैसे पहली पोजीशन आप देखो चेंज ही नहीं कर रहा है, और आखिरी पोजीशन देखो चेंज ही नहीं कर रहा है, चेंज तो आपस में कर रहा है ना बच्चों। अब देखो बच्चों इसमें ध्यान से देखोगे तो ए का विपरीत जेड होता है, ए के विपरीत जेड लिख दिया है, सी का विपरीत वो सॉरी बच्चों एल का विपरीत ओ होता है, एल के विपरीत ओ लिख दिया। वैसे ही बच्चों सी का विपरीत एक्स होता है और के का विपरीत ओ होता है। मतलब कहने का मतलब है बच्चों इस प्रश्न में क्या किया, दोनों साइड सिमिलर रख दिया है और बीच में उसके पोजीशन वैल्यू का एक दूसरे के इंटरसेक्ट पोजीशन वैल्यू रख दिया है। तो वैसे ही जंगल में आप कर लोगे, आसान प्रश्न है बच्चों, अगर जंगल में आप करो तो क्या होगा, जंगल में बच्चों सबसे पहले आखिरी पोजीशन फिक्स कर दो, ई और जे फिक्स है, ई और जे फिक्स है, यानी कि बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है, आपका ऑप्शन नंबर डी तो गलत है, तो इन्हीं से होगा।
अब देखो u का पोजीशन वैल्यू मतलब e का u का विपरीत क्या होता है बच्चों? u का विपरीत f होता है, लेकिन उसको इंटरसेक्ट में लिखना है तो u का विपरीत f यहाँ लिख सकते हो। n का विपरीत क्या होता है बच्चों? n का विपरीत आपको पता है m होता है, तो m का विपरीत यहाँ m लिख दो। अब जे एम एफ आपको किस किस ऑप्शन में दिख रहा है? जे एम एफ आपको केवल ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है। इन दोनों का निकालो आप, चाहे ना निकालो, तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है? देखो ये कह रखा है कि रिलेशन को रिटर्न कर रहा है कोट भाषा में किस में बच्चों? TSRONLEA, ठीक है। वैसे ही नंबर को URNMEB के फॉर्म में लिख रखा है, तो आपको बच्चों स्पेक्ट्रुलेशन को किस फॉर्म में लिखेगा? बच्चों काफी आसान प्रश्न है, कुछ नहीं किया है। देखो R से T में जाने के लिए R के बाद T नहीं आता, R के एक पहले आता, पहले के लिए -1 कर दिया है। दूसरे के लिए बच्चों S से E में आने के लिए क्या किया है? अगर बच्चों R से T में जाने के लिए क्या किया है? वो -1 किया है। तो अगर देखोगे एज इट इज बच्चों कि वो E से S में जाने के लिए क्या कर रहा है, तो क्या आपको इसमें विपरीत सा कुछ नहीं दिख रखा है बच्चों? आपको क्या इसमें विपरीत सा कुछ नहीं दे रखा है? बच्चों ई से एस में दूसरे के विपरीत पे भी नहीं लिखना है। कहने का अर्थ ये है कि बच्चों ये विपरीत और इस तरह से ये सॉल्व नहीं हो रहा है। अगर आप इसको ध्यान से बहुत ध्यान से देखोगे तो एक चीज पाओगे बच्चों, ये जो प्रश्न आपका सॉल्व हो रखा है ये आपका घटते हुए क्रम में सॉल्व हो रहा है। मतलब 26 से 1 की तरफ चले आओ, जैसे जैसा अल्फाबेट मिलते चले जाएंगे वैसे रखते चले जाओ, ये प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे रिलेशन में सबसे बड़ा बच्चों आपको पता है टी है, टी के बाद कोई आने वाला बड़ा शब्द नहीं है, तो सबसे पहले इसमें टी को रखे हैं। टी के बाद टी से छोटा इसमें कौन है? टी से छोटा एस है, तो एस लिखे हैं। एस से छोटा अगर कोई है बच्चों इसमें तो आर है, तो इसमें आर लिखे हैं। उससे छोटा कोई है बच्चों ओ है इसमें, उससे भी छोटा एन है, उससे भी छोटा आई है, उससे एल है, उससे छोटा आई है, उससे छोटा ई है, उससे छोटा ए है। वैसे आपको बच्चों स्पेक्टुलस करना इसमें करना है स्पेक्ट SPECUX LATION। बच्चों इसमें सबसे बड़ा क्या है? अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें सबसे बड़ा एस है। क्या है बच्चों? इसमें सबसे बड़ा एस है, तो एस को हम लोग रखते हैं। बच्चों सबसे बड़ा एस है तो एस को रखते हैं। एस के बाद इसमें सबसे बड़ा क्या है? पी है बच्चों, तो पी को रखते हैं। पी के बाद सबसे बड़ा क्या है इसमें? अगर हम लोग देखें बच्चों पी, तो पी के बाद सबसे बड़ा क्या है? अगर बड़े से छोटे की तरफ बच्चों इसमें हम लोग जाएं तो आपको क्या दिख रखा है? सॉरी बच्चों इसमें यू भी है, मैंने यू को देखा नहीं, टी भी है बच्चों, तो आप थोड़ा समझ सकते हैं कि मिस्टेक हो गई बच्चों, तबीयत खराब है इससे थोड़ा इफेक्ट पड़ रहा है बच्चों। अगर ध्यान दोगे आप ध्यान से तो इसमें सबसे छोटा यू है, बड़ा सबसे यू है बच्चों, तो यू लिखेंगे। उसके बाद सबसे बड़े की बात करें बच्चों टी है, तो टी लिखेंगे। सबसे बड़ी बात उसकी क्या करेंगे बच्चों? आपको देख रखा है टी के बाद सबसे छोटा आपको क्या दिख रखा है? सब उसके बाद एस दिख रखा है, तो एस लिखेंगे। उसके बाद एस के बाद सबसे छोटा है बच्चों क्या है इसमें? क्या आपको पी दिख रहा है कहीं? आपको बच्चों क्या पी दिख रहा है? पी भी है, तो पी भी है, मतलब UTSP। UTSP आपको केवल ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों कुछ और प्रश्न है जिसको आप होमवर्क के तौर पे घर पे जरूर सॉल्व करेंगे। ये भी काफी आसान प्रश्न है बच्चों, इसको आप घर पे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जो इस तरीके से प्रश्न है वो आप सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। अब आते हैं बच्चों अपने पार्ट बी में। मतलब पार्ट बी में बच्चों कहने का मतलब जो चाइनीज टाइप आपका प्रश्न पूछा जाता है, हम लोग अब उसको सॉल्व करने चल रहे हैं। देखो बच्चों इसमें ध्यान से आप देखोगे तो क्या इसमें कह रखा है प्रश्न आपको कि एक निश्चित कोड भाषा में देसी वो क्या लिख रखा है बच्चों? आपको निश्चित कोड भाषा में देसी को 3 #4 लिख रहा है। अब ये कैसे लिख रहा है बच्चों? अब ये तो देखने की बात है ना, ये जो लिख रहा है ये किस भाषा में लिख रहा है, यही तो आपको इसमें पूरे उसमें देखना है बच्चों। देखो बच्चों अब धीरे धीरे आप इसको भी समझ जाओगे, क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ा लॉजिक तो है नहीं बच्चों। DSSI को क्या लिख रखा है बच्चों? 3 लिख रहा है, डी के जगह पे 3 लिख रहा है, ई की जगह पे @ लिख रहा है, एस की जगह पे बच्चों हैशटैग लिख रहा है, और आई की जगह पे 4 लिख रहा है। और बच्चों क्या लिख रखा है हर्ष में? देखो HARSH, हर्ष में H को 7 लिख रहा है, A को एंड लिख रहा है, और बच्चों क्वेश्चन मार्क आर के प्लेस भी मतलब सेमी कोलम लिख रहा है बच्चों, और एस को हैशटैग लिख रखा है, एच को क्या लिख रहा है बच्चों? 7 लिख रहा है।
आप ध्यान से देखोगे बच्चों, जो आपका HISR पूछा है, HISR पूछा है, इनमें बच्चों सारी स्पेलिंग आपको मिल जाएगी। अगर बात करें H का, तो H की जगह क्या लिख रखा है बच्चों, 7 लिख रखा है, तो सीधा सीधा H की जगह आप 7 लिख दोगे। I की जगह क्या लिख रखा है बच्चों, देखो I की जगह इसमें 4 लिखा है तो आप 4 लिख दोगे। और S की जगह क्या लिखा है बच्चों, S की जगह हैशटैग लिखा है तो आप हैशटैग लिख दोगे। R की जगह क्या लिख के दे रहा है, R की जगह आपको बच्चों, R की जगह क्या लिख के दे रहा है, R की जगह आपको सेमी कोलन दिख रहा है, आप उसको लिख दोगे। क्या है बच्चों, 7 4 हैशटैग और ये साइन। तो आपको ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं बच्चों इसमें आप कुछ समझने की बात नहीं है, केवल आप सिंबल ध्यान से देखो। जैसे माइंड में एम को डॉलर से रिप्लेस कर रहा है, आई को इससे रिप्लेस कर रहा है, एन से बच्चों एंड को और ई से प्लस को रिप्लेस कर रहा है। वैसे सॉलिड में देख लो, एस को किससे रिप्लेस कर रहा है बच्चों, एस को 7 से, एस द रेट को ओ से, और ओ को 0 को एल से कर रहा है, आई को परसेंटेज से, और हैशटैग को एस से। ठीक, डी को मतलब बच्चों इससे। अब डाइंस में सेम वही एज इज इट। अब डाइंस में देखो डी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा था बच्चों, आप देखो इसमें डी से हैशटैग से, तो डी को हैशटैग से कर दो। आई को किससे कर रहा है बच्चों, आई देखो इसमें परसेंटेज से कर रहा था, आप इसको परसेंटेज कर दो। और क्या कर रखा है, एन क्या है बच्चों, एन आपको किससे कर रहा है, एन आपको एंड से कर रहा है, एंड से कर दो। ई किससे कर रहा है बच्चों, ई का आपका प्लस से कर रहा है, तो प्लस से कर दो। उसके बाद एस बचा बच्चों, एस किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, एस को 7 से कर रहा है, 7 कर दो। अब देखो 7 आखिरी में दोनों में इसमें है, तो ये दोनों तो ऑटोमेटिक गलत हो गए। तो हैशटैग बच्चों, हैशटैग परसेंट, फिर उसके बाद एंड, हैशटैग परसेंट एंड प्लस 7 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों सेम ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में भी चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो आशा करता हूं आपको अब इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों, क्योंकि जो चाइनीज टाइप है वो काफी आसान होती है। इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करें, मतलब इस तरीके के प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करें। जितने भी आपको प्रश्न आए बच्चों अच्छे से सॉल्व कर लो, क्योंकि एक थॉट है प्रैक्टिस में परफेक्ट, वही एकदम बच्चों रियलिटी है। क्योंकि बच्चों आपको जो प्रैक्टिस जितना करोगे आपको उतना परफेक्ट बनाएगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।